सो ये व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आगे के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड आई होप 20 एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से आगे होंगे। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल कांस्टेंट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिमिट। हमारे एसक्यूएल में कुछ कांस्टेंट होते हैं लाइक यूनिक, चेक, फॉरेन की, प्राइमरी की, बट लिमिट नेम का कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल? अगर हमें अपनी टेबल में कोई भी डेटा को मॉडिफाई करना है तो हम लोग कौन से कमांड का यूज़ करेंगे? सो जैसे इसका वर्क है मॉडिफाई करना, अपडेट करना, सो सिंपली वी यूज़ अपडेट कमांड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मॉडिफाई को भी टिक कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में है कि अपने डेटा को मॉडिफाई करना, बट वहीं उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज अपडेट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is not a type of SQL command? इनमें से कौन सा SQL कमांड नहीं है? DML, DDL, TCL या DAL? So the right answer is DAL. DAL हमारा कोई भी SQL का कमांड नहीं होता है। DML, DDL, TCL, DCL ये सारे ही हमारे SQL के कमांड्स होते हैं। एंड DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, TCL स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एंड एक और होता है DCL विच स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो हियर द राइट आंसर इज DAL. DAL हमारा कोई भी कमांड नहीं होता है। Next question is, which type of join returns all rows from both tables joining records when the condition is met? अगर हम कोई दो टेबल्स को ज्वाइन करवाते हैं ज्वाइन ऑपरेशंस के थ्रू, तो कौन से ज्वाइन का यूज करेंगे जिससे हमको पूरा डेटा शो हो जाए दोनों टेबल्स का? सो द राइट आंसर इज आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ NoSQL डेटाबेस? अगर हम NoSQL डेटाबेस का यूज करते हैं तो कौन सा एडवांटेज हमको मिलेगा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेटर सपोर्ट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कोई भी सीरीज नहीं है अपने डेटा की, तो वहाँ पे हम लोग अगर NoSQL डेटाबेस का यूज करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ DBMS? अब DBMS में हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसमें हम लोग ने बताया था पहले कि AC प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो अब हमको बताना है कि ट्रांजैक्शन में कौन सा कंपोनेंट नहीं है। कमिट यूज करते हैं, रोल बैक भी यूज करते हैं, सेव पॉइंट भी यूज करते हैं, बट इंडेक्सिंग का कोई काम नहीं होता है हमारे ट्रांजैक्शंस में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स। Next question is, which normal form ensures that a non-prime attribute is fully functionally dependent on the primary key? So the right answer is 2NF, second normal form. Next question is, which of the following is not a valid SQL comparison operator? इनमें से कौन सा valid नहीं है SQL comparison operator जो compare करता है ऑप्शन नंबर A, B, C या D? So the option number D is correct. एंड ऑपरेटर हमारा SQL कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, बाकी के तीनों हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज, विच SQL कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल? अगर हमें अपनी टेबल में कोई न्यू कॉलम को ऐड करना है तो कौन से कमांड का यूज करेंगे? अब यहाँ पे काफी बच्चे ऐड कॉलम को टिक कराएंगे एंड वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्टर टेबल। पहले हम अल्टर का यूज करेंगे देन कॉलम को ऐड करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ DBMS? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है जब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं DBMS में? तो DBMS में एसिड प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं, सबको पता है। एसिड में हमारे A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी का यूज़ होता है। सो कौन सा नहीं है? क्लैरिटी। क्लैरिटी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजैक्शन की। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच SQL कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल? अगर हमको कोई टेबल को न्यू क्रिएट करना है तो कौन से कमांड का यूज करेंगे? तो जैसा इसका वर्क है टेबल को क्रिएट करना, सो द कमांड इज क्रिएट टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन कमांड। मैंने ऊपर कुछ आपको कमांड बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमारा एक DML कमांड भी आया था, जिसका मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो अब उसके अंदर कुछ हमारे फंक्शंस कमांड होते हैं लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, बट क्रिएट नहीं होता है। क्रिएट हमारा डेटा मैनिपुलेशन कमांड का नहीं है, क्रिएट हमारा DDL में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। So the right answer is option number C, create. Next question is, what is the purpose of the group by clause in SQL? हमारे SQL में एक ग्रुप बाय क्लॉज होता है, उसका क्या पर्पस होता है, क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है। अगर हमारे पास सेम वैल्यूज की चीजें हैं तो हम लोग सिंपली उनका ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारा एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है जिसमें दिल्ली के कुछ बच्चों ने इनरोल किया है, मुंबई के कुछ बच्चों ने इनरोल किया है, कानपुर के कुछ बच्चों ने इनरोल किया है। अब हम चाहते हैं कि इनका अलग अलग एक ग्रुप बन जाए और हमको बताए कि सिटी में कानपुर सिटी में कितने बच्चों ने इनरोलमेंट किया है, मुंबई में कितने बच्चों ने इनरोलमेंट किया है, एंड दिल्ली में कितने बच्चों ने इनरोलमेंट किया है। तो सिंपली हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे। ग्रुप बाय में हम लोग सिटी का एक ग्रुप बनाएंगे एंड उससे एंड काउंट एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग को पता हो जाएगा कि मुंबई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, इनरोल किया है, एंड मुंबई में कितने बच्चों ने इनरोल किया है, एंड कानपुर में कितने बच्चों ने इनरोल किया है। तो अगर सेम वैल्यूज़ हैं, लाइक सेम सिटीज़ के बच्चे हैं, लाइक सेम अगर कानपुर के नंबर लेट्स सपोज 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने इनरोल किया है, तो वो शो कर देगा कि कानपुर के 3 बच्चों ने इनरोल किया है। तो हमारे ग्रुप्स कौन से बने, कानपुर का एक ग्रुप बन गया, मुंबई का एक ग्रुप बन गया, एंड दिल्ली का एक ग्रुप बन गया। So right answer is option number D, to group rows with the same value into summary rows. Next question है, which of the following is not an example of DBMS? So the right answer is option number D, Google, क्योंकि MySQL भी हमारा एक डेटाबेस है, Microsoft Access भी डेटाबेस है, IBM DB2 भी हमारा एक डेटाबेस है, बट Google हमारा कोई डेटाबेस नहीं है जिसके अंदर हम डेटाबेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल कांस्टेंट। एक ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है कांस्टेंट से रिलेटेड, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉक। बिकॉज प्राइमरी की, फॉरेन की एंड चेक, दीज आर अवर कांस्टेंट, बट लॉक हमारा कोई कांस्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अगर हमें अपने डेटाबेस से कोई भी टेबल को रिमूव करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप टेबल। रिमूव टेबल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, डिलीट टेबल का यूज भी नहीं करेंगे, इरेज टेबल का तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एसक्यूएल व्हिच क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस व्हाइल फेचिंग डेटा। अगर हमें अपने डेटाबेस से कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन देनी है अपने डेटा को फेच करने के लिए, अपने डेटा को निकालने के लिए, तो कौन से क्लॉज का हम लोग यूज करेंगे। तो सिंपली ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लॉज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल जॉइन टाइप। जैसे मैंने बताया था, एसक्यूएल में हमारे कुछ जॉइंस होते हैं जिनके कुछ टाइप्स होते हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिडिल जॉइन। लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DBMS, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, या सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। तो हमें बताना है कि इसमें से DBMS का फीचर कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली इज नॉट अ फीचर ऑफ आवर DBMS। ये मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस को DBMS में। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे के हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।